हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक पे हम ये बात करने वाले हैं कि जो मेरे पास है वो न्यू बॉर्न से लेकर के 8 इयर्स ओल्ड तक का एक बिल्ला है। तो मेरे पास मौजूदा हर एक एज के कैट्स हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो बड़े एज की कैट्स होती हैं उसमें बहुत ही सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। और होता क्या है, केयर ना करने की वजह से जो कैट की एवरेज लाइफ होती है, एवरेज एज की लाइफ होती है, वो उतना जी नहीं पाते हैं और वो डेड कर जाते हैं। तो दोस्तों, आज की टॉपिक में मैं आपसे यही बात करूँगा कि अगर आपके पास भी एक ओल्ड एज का कैट है, जो 5 साल से ऊपर का है, तो उसको किस तरीके से रखा जाए कि जो उसकी एवरेज ईयर्स है वो अच्छे से रह सके और उसकी जो लाइफ है वो अपनी लाइफ पूरी जी सके। तो आज की टॉपिक में हम आपसे यही बात करेंगे कि अगर आपके पास भी एडल्ट कैट है तो उसकी केयर कैसे की जाए, जिसकी जो लाइफ है वो लाइफ उसकी बढ़कर वो अपने लाइफ तक पूरा जी सके। तो वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा एक मेल कैट है और मेल कैट ये जो हमारा है ये देखिए 8 साल के ऊपर का है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, वो खास करके स्पेशली मेल में यूटीआई की प्रॉब्लम होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये जो बिल्ला है ये 8 साल का हो गया है, 8 साल प्लस ही हो गया है और इसको अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई बीमारी नहीं हुई। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो पेट है, आपके जो बेबी टॉयज हैं, वो आपके साथ लंबे समय तक जिए, तो आपको भी कुछ ऐसे कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसे आपको केयरिंग की ज़रूरत है जिससे आपका भी कैट, आप डॉग्स अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं आपके साथ। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि अगर आपका कैट 5 इयर्स प्लस हो गया है तो आपको 2-3 चीज़ ऐसे करने हैं जिससे आपके कैट की जो लाइफ है वो इंक्रीज़ हो, ना कि डिक्रीज़ हो। वो बढ़े, ना कि वो ख़त्म हो। क्योंकि अगर आप अपने कैट की केयर नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं वो उसके साथ जाती होगी और वो वक़्त से पहले एक्सपायर कर जाएगा और डेड कर जाएगा। तो दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि आपका कैट, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो लंबे समय तक जिए, तो आपको भी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो करनी ही करनी है। क्योंकि 5 साल के बाद कौन-कौन सी कैट्स में सबसे कॉमन बीमारी है वो आ जाती है। पहली लीवर, दूसरी किडनी की बीमारी होती है और तीसरी यूटीआई। खास करके अगर मेल है तो यूटीआई की प्रॉब्लम है। तो अगर आपकी कैट को ये जानना है कि कहीं आपका कैट बीमार तो नहीं है, तो आपको हमेशा अपने कैट को रूटीन चेकअप कराते रहना है हर 3 महीने पे और कम से कम 6 महीने पे तो एक ब्लड टेस्ट कराना है। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपके कैट को तो कहीं ये दिक्कत तो नहीं है ना, तो आपको क्या करना है कि अपने घर पे ही एक वेट मशीन रखना है, या और इसको हर मंथ इसकी बॉडी को वेट करना है कि इसका वेट कहीं कम तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर बॉडी वेट कम हो रहा है तो कहीं न कहीं इसको लिवर या किडनी की दिक्कत है। तो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपकी कैट का बॉडी वेट कम हो रहा है, एक्टिविटी वाइज़ कैसा है। क्योंकि कैट जब बहुत ज़्यादा बीमार होती हैं तभी वो खाना-पीना छोड़ती हैं और वो खाना-पीना छोड़ना इनके डेथ तक इनको ले जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने कैट की जो रूटीन चेकअप है कम से कम हर 3 महीने पे कराया करें। और डॉक्टर का भी ये कहना है, सारे वेट डॉक्टर का ये कहना है कि अपने कैट का कम से कम 6 महीने पे एक बार ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। अब ब्लड टेस्ट में आपको कौन-कौन सा कराना है? एलएफटी, केएफटी, सीबीसी। ये तीनों आपको कम से कम अपने कैट के लिए हर 6 महीने पे एक बार कराना है, जिससे ये पता चल सकता है कि आपकी कैट का जो किडनी, लीवर और ब्लड पैरासाइट जो है वो सही तो है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है सवाल कि अरे यार, अभी मैंने 6 महीने कराया था पहले और सब कुछ सही है और क्या फ़ायदा पैसा बर्बाद करें। तो दोस्तों, आपको ये कभी नहीं सोचना है। इसलिए नहीं सोचना है क्योंकि अगर आप यही सोचेंगे तो समझ लीजिए ये आप अपने पेट के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि
आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। आपको तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कैट सही है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने कैट का ये 3 ब्लड जो टेस्ट है वो कराते हैं, तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपका कैट कैसा है। तो दोस्तों जो ये तो बात हो गई कि हमारे कैट की जो रूटीन चेकअप है वो कैसे करना है या चेकअप के बाद हमें क्या करना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपका कैट 5 साल के ऊपर हो गया तो उसको डाइट क्या देना है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपका जो कैट है, जो ओल्ड एज का कैट है, उसको डाइट क्या देना है, क्योंकि अक्सर यंग कैट को हम लोग हाई प्रोटीन का फूड देते हैं और अक्सर ओल्ड एज में आने के बाद वो आपको कहीं न कहीं उस वो कैट को नुकसान करता है। तो ओल्ड एज कैट को हम क्या दे सकते हैं? तो दोस्तों आप अपने डॉक्टर को जब इसका ब्लड टेस्ट कराएँगे तो जो भी उसका लिवर से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड जब उसका टेस्ट होगा तो उससे वो पता चलेगा कि उसकी लिवर और किडनी में क्या दिक्कत है। उससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी मेडिकेटेड फूड आते हैं इनके लिए, वो आप दे सकते हैं। और बहुत सारे एडल्ट कैट में जो मेल ख़ास करके मेल होते हैं, उनमें अगर यूटीआई की दिक्कत आती है, तो उस यूटीआई में भी वो एक मेडिकेटेड फूड आता है जिससे जो यूटीआई होता है वो यूटीआई का प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी सप्लीमेंट आते हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती है जो आपको एक एज में आने के बाद आपको अपने कैट को देना है, क्योंकि बहुत सारी मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत पड़ सकती है और कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। तो यही सब है कि आप अपने कैट को अगर एक उसका एज हो चुका है तो उसको केयर कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपसे बार-बार यही कह रहा हूँ कि अगर आपकी कैट की जो एज है वो 5 साल के ऊपर है तो एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा दिया करें। अगर वो एक्टिव है तो भी उसको डॉक्टर को दिखा दिया करें। उसको एक बार एलएफटी, केएफटी और एक सीबीसी का ब्लड टेस्ट करा दें, जिससे आपके कैट का ये पता चले कि आपका कैट कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी प्रॉब्लम में हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिएगा और ऑल कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी नई-नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों अगर आपको भी अपने कैट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा। और जब मैं संडे को लाइव आया करूँ, तो आप उस लाइव को अटेंड किया करें। अगर आपके मन में कोई माइंड में कोई क्वेश्चन हो अपने कैट से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे रिलेटेड, तो आप उसको कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये लाइव सेक्शन इसलिए बंद चल रहा है क्योंकि रमज़ान का टाइम चल रहा है और रमज़ान में आप सब लोग जानते हैं कि टाइम नहीं मिलता है। तो रमज़ान के बाद मैं फिर से लाइव सेक्शन ऑन करूँगा, लाइव क्वेश्चन आंसर का एक सेक्शन ऑन करूँगा, जिसमें आप लाइव में मुझसे कोई भी क्वेश्चन कैट से रिलेटेड हो, डॉग से रिलेटेड हो, आप कर सकते हैं। मुझसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। अल्लाह हाफ़िज़।